राम राम। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का हमारा जो विषय चल रहा है, यह उसका अंतिम भाग है। गुरु महाराज पिछले एपिसोड में हमने देखा कि देह धरे अवतार कहावे, केवल ब्रह्म कूख नहीं आवे, धरिए को पूजे पुजावे, पूर्ण ब्रह्म कछु नहीं पावे। हमने देखा कि यह जो होड़काल पार ब्रह्म है, यह होड़काल पार ब्रह्म, इसमें यह मृत्युलोक, यह स्वर्गलोक, यह ब्रह्मा जी का देश, विष्णु जी का, शिव जी का और शक्ति का, ये जो है इनके ये देश हो गए। यहाँ पर हम लोग जो है मृत्युलोक में बैठे हुए हैं। हमारी तरह यहाँ पर और भी संत है, हमारी तरह और भी संत है जो अजर लोक से नहीं आए हुए हैं, जो अजर लोक का ज्ञान नहीं बताते। यह अजर लोक, अजरामर, यह अजरामर लोक। अब ये जो है यहां तक, यह चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और यह स्वयं पार ब्रह्म, यहां से आने वाले जो अवतार है उनको यहां से आने वाले समझ रहे हैं। यानी काल के, यह जो काल का जो देश है, यह जो काल का देश है, काल का, यह जो होड़काल का जो देश है, यहां तक सोहम जाप वगैरह करके तो वहां तक चले गए, लेकिन उनके साथ में यह 5 विषय है, उनके साथ में मन रूपी माया है, उनके साथ में कर्म है। और ऐसे यहाँ पर पहुंचे हुए जब वापिस यहाँ पर अवतार लेकर आते हैं और ये जो इनको पुजवाते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं और अपेक्षा क्या रखते हैं कि हम यहाँ पर पहुंचेंगे, तो ये पॉसिबल है नहीं। केवल ब्रह्म जो है वह कुख में नहीं आता, गुरु महाराज ने कहा। अब आगे गुरु महाराज समझाते हैं, धंधो करे जगत के माही, केवल पंथ सिर बह जाई, झूठी बात साच नहीं होई, माया ब्रह्म फेर कहूँ आई। अब जो ये जो है ये संसार में ही करतूत करते हैं, ये सोहम जाप जप के, अजप्पा जप के 10 द्वार लग जावे, ये निर्गुण में मिलन कोई जायर देखे सारा, करामात क्रिया फल पावे, ब्रह्म ने हुए विचारा। अब इनकी करतूत देखकर, ये क्या है, ये माया का कर्म, माया का जो धंधा है, यह जगत में रात दिन करते हैं। इसलिए इनको इस पूर्ण ब्रह्म का जो ज्ञान है, यह इनके समझ के परे है। ये सारा धंधा किसका चल रहा है? ये त्रिगुणी माया का चल रहा है। त्रिगुणी माया का जो धंधा कर रहे हैं, इनका जो ज्ञान बांट रहे हैं, इनको ये समझ नहीं है, क्योंकि यहां तक पहुंचने वाली त्रिगुणी माया है। अवतार यहीं से आते हैं, भवतारी संत यहां से आते हैं। अवतार आएंगे यहां से, भवतारी संत आएंगे ऊपर से। तो भवतारी संतों को ये समझते नहीं, उनको भी इनके जैसे ही अवतार समझते हैं और कहते कि सबका तुम्हारा हमारा एक ही है। ऐसा नहीं होगा। गुरु महाराज समझाते हैं कि इसलिए पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान उनके सिर के ऊपर से बह जाता है। यह पूर्ण ब्रह्म और माया ये आदि से है। हम कहते हैं परात्परी से 2 पद है, एक सत्स्वरूप का और एक होड़काल का। ये तो आदि से दोनों है। इसमें पूर्ण ब्रह्म जो है वह सत्य है,
इसमें यह जो सत्स्वरूप यह सत्य है, और माया जो है यह माया मिटने वाली है। अब पूर्ण ब्रह्म सत्य है, अमर है, वह काल के परे है, महासुख का दाता है। यह मैं तुमको बार बार समझा रहा हूं। गुरु महाराज कहते हैं जिसको तुम पूर्ण ब्रह्म समझ रहे हो वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है। गुरु महाराज समझाते हैं, करत बात दोनों दिखलावे, साची रहे झूठ सब जावे, नेचे ब्रह्म झूठ है माया, यूं धरी देह अवतार कहाया। अरे बात करने में तो दोनों दिखाई देते हैं, परंतु जो सत्य है वह हमेशा सत्य रहेगा, और झूठा जो है यानी माया जो नाशवान है इसका नाश हो जाएगा। महाप्रलय में इन सभी का नाश हो जाएगा। माया जो है यहाँ की है और सत्य जो है यह सत्स्वरूप है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि गर्भ जो लोग जो संत अजर लोक से आए हैं वही दोनों बात आपको बता सकेंगे कि गर्भ से धारण किए हुए अवतार माया कैसे है, गर्भ में आए हुए अवतार माया कैसे है, और यहां से आए हुए जो संत है यह सत्य कैसे है, यह निश्चल कैसे है, यही कैसे केवल ब्रह्म है। यह सत्य जो है ये अजर लोक से आए हुए अमर लोक से आए हुए संत जो है यही बता सकते हैं, यहां के लोग वह नहीं बता सकते। झूठ पकड़ जूझे नर कोई, नहचे हार जीत नहीं होई, कण बिन आन फूस के कूटे, नागे क्यों क्या नागा लूटे। समझो, बड़ा ही सुंदर उदाहरण बता रहे गुरु महाराज। इसी प्रकार से यह यहां से आने वाले मां के गर्भ में आने वाले जन्मे हुए अवतारों को केवल ब्रह्म बताते हैं, यानी काल से मुक्त करने वाला ब्रह्म समझकर वो उससे जूझेगा तो उसकी निश्चित हार हो जाएगी। वह उसको भजेगा तो निश्चित उसको वापस गर्भ में आना पड़ेगा। इन अवतारों के भरोसे, इन यहां से आने वाले अवतारों के भरोसे काल से मुक्त होने की आशा रखना, यानी बिना अनाज के फूस को कूटना है और उससे हमारा पेट भरेगा, उसमें से दाना निकलेगा, उसमें से अनाज निकलेगा। आशा करना, ऐसी आशा करना, अरे यही गलत है। मतलब गुरु महाराज कहते हैं कि जो नागा है यानी जो धनहीन है, ऐसा धनहीन मनुष्य धनहीन को लूटेगा तो क्या पाएगा। इसी प्रकार से गुरु महाराज समझाते हैं कि यह जो जीव है, यहां से आया हुआ यह जो जीव है, इस जीव के साथ में मन है, इसके साथ में यह 5 विषय है, इसके साथ में संचित कर्म है। अब ऐसे अवतारों के साथ उनको पूजने से इस जीव का कल्याण होगा क्या? इनसे सत्य शब्द जो है वो प्रकट होगा क्या? अरे ये सोचना ही गलत है। गुरु महाराज और बड़ा सुंदर उदाहरण बताते हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? तिरिया पुरुष बिना होय नारी, हेत प्रीत सूर में पियारी, बहुता बरस दीन भेड़ा होई, धोयासु नहीं तीजा कोई। यहां से आने वाले अवतारों को अगर कोई परमात्मा का अवतार समझता है तो वो गलत करता है, और उनसे मोक्ष की अपेक्षा करता है, ये गलत है। जैसे कोई स्त्री है और वो स्त्री के साथ में रम रही है और अपेक्षा कर रही है कि मुझे गर्भ ठहरना चाहिए, तो क्या ये सही बात है? गुरु महाराज वही समझाते हैं कि जैसे यह जो जीव माया है, यह अवतार माया को युगों तक भी अगर पूछते रहेगा, जीव माया ने कौन सी और अवतार माया ने कौन सी, ये दोनों आपको समझाता हूं।
यह होड़काल, यह मृत्युलोक, यह जो हंस यहाँ पर व्यक्ति है, यह जीव माया हो गया। अवतार जो आए कहां से आए, कहते कि यह अवतार ये होड़काल पार ब्रह्म से आए, यहां से आने वाले यह अवतार माया। यह जीव माया इस अवतार माया से अगर अपेक्षा रखेगा, उसको पूजते रहेगा, उसकी पूजा करता रहेगा, उसको जपते रहेगा, उसका सेवा करेगा, बंदगी करेगा, तो इससे उसको अजरामर ब्रह्म जो है वह कभी भी नहीं मिलेगा। कई उदाहरण गुरु महाराज समझा रहे हैं, कई उदाहरणों के द्वारा समझा रहे हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं गारो कीच लग्यो गारो कीच लग्यो आया अंगा, पानी बिना न होवे चंगा, नवोदया जन्म मरण है लारे, निर्गुण बिना कहो कुण बारे। जैसे शरीर को कीचड़ लग गया तो वह कीचड़ किससे साफ होगा, शरीर यानी यह हमारा मनुष्य देह, कीचड़ यानी इसके साथ में यह जो माया बैठी हुई है माया। अब यह माया जो है इन माया से धो रहा है, यह कीचड़ इस कीचड़ से धो रहा है, तो क्या वो साफ होगा, उससे वह कीचड़ कभी धोया नहीं जाएगा, वह निर्मल पानी से धोया जाएगा। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि ऐसे ही यह नवोदया जो भक्ति है, नवोदया भक्ति से जन्म मरण में हमको आना पड़ेगा। निर्गुण अब इसमें क्या होगा कि नवोदया भक्ति करने वाले विष्णु लोक में चले जाएंगे, और जब यह काल जो है यह जब विष्णु को ही ढाएगा तो धनी और चाकर दोनों जन्म मरण में आ जाएंगे। तो सत्स्वरूप के बिना तुमको कौन उबारेगा, गुरु महाराज वही समझाना चाहते हैं। वह जो सत्स्वरूप ब्रह्म है, वह जो अजर लोक है, वह जो अमर लोक के संत है, उनके सिवा यहां से आपको कोई नहीं उबारेगा। और उदाहरण बताते हैं, गुण सो मिले गुण में जाई, निर्गुण ब्रह्म आप है भाई, निर्गुण भक्त भेव नहीं आवे, सरगुण स्वरगुण सब ही गावे। यह जो त्रिगुण है, त्रिगुण का मतलब यह रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, यह चिदानंद ब्रह्म शिव ब्रह्म, ये जो त्रिगुण है त्रिगुणी माया से उत्पन्न हुए, वो सगुण निर्गुण जो है यहां से जो आया इसमें मिल जाएगा, इस निर्गुण से जो आया वह निर्गुण में मिल जाएगा। सगुण की भक्ति करने वाले सगुण में जाकर मिल जाएंगे, निर्गुण की भक्ति करने वाले निर्गुण में मिल जाएंगे। अब अवतारों की भक्ति करना मतलब सगुण की भक्ति करना है। अवतार यानी सत्वगुण, सत्वगुण की भक्ति करना है। इस भक्ति से हंस की त्रिगुणी माया के सत्वगुण से मिलना और निर्गुण केवल ब्रह्म में वह कभी नहीं मिलेगा। त्रिगुणी माया से वह सत्वगुण में नहीं मिलता और निर्गुण केवल ब्रह्म में कभी भी नहीं मिलेगा। सद्गुरु के बिना निर्गुण का यानी सत्स्वरूप का यानी अजर लोक का उस आनंद ब्रह्म का भेद नहीं आता। और सत्स्वरूप के यानी ये सत्स्वरूप संतों के बिना इस केवल का भेद न आने के कारण यहाँ के जो पंडित है, जो काजी है, जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, जो मुनि है, जो अवतार है, इसलिए ये सगुण जो है यह काल के मुख में बैठा है और ये जो काजी पंडित जो है ये सगुण के जो सगुण जो माया है जो काल के मुख में बैठी है उसको वह पूज रहे हैं, स्वयं भी पूजते हैं और दूसरों को भी पूजवाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं काजी पंडित ने मर्म न जाने, सतगुरु बिना कहो पूर्ण पिछाने। ये जो बात है यहाँ के पंडित और काजी जो है नहीं जानते, क्योंकि यह इसका मर्म का भेद जो है इनको मिला नहीं।
सद्गुरु के बिना, देखो यहां पर यह जो ब्रह्म है और यह जो माया है, यह जीव के माता पिता है। यह हुड़का जो है, यहां से आने वाले जो अवतार है, उनको ये गुरु समझते हैं। लेकिन जब तक सद्गुरु नहीं मिलते, ये अगर इसको गुरु समझते हो तो ये सद्गुरु है। सद्गुरु के सिवाय इसका भेद नहीं आता। तीन लोक चहु चखसु, ये ऊंचाए वार। गुरु सरणे सुख राम कहे, हंस करे जाबास। इस निराकार की भक्ति करने वाले का स्थान, निराकार यानी यह सत्स्वरूप। गुरु महाराज कहीं कहीं ऐसे शब्द बताते हैं कि जिसको हमको समझना पड़ता है। तो ऐसे यह जो सत्स्वरूप का, आनंद लोक का जो वास है, यह 3 लोक 14 भवन और 4 पुरी तथा ब्रह्म के 13 लोकों से भी ऊंचा है। यह जो अजरामर लोक का वास जो है, यह आनंद पद का जो वास है, यह जो सत्स्वरूप का जो वास है, यह स्वर्ग, यह 4 पुरिया, ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश और शक्ति का शक्ति लोक, और ये निराकार के जो 13 लोक है, महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, ये जो है, इनसे वह चीज जो है यह अलग है। इनसे उसका आवाज जो है यह ऊंचा है। और केवल ब्रह्म का सद्गुरु मिलने पर हंस उस देश में जाकर वास करेगा। गुरु सरने सुखराम कहे, हंस करे जा वास। इस चीज को समझो। जब तक यह चीज आप नहीं समझोगे, कारज नहीं सरेगा, जन्म मरण के चक्र में वापिस आना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं, अमर लोक सुख राम कहे, या विद सुहंस जाय। साचा सतगुरु सिर धरे, रहे राम लिवलाय। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अपने सिर के ऊपर सत्य सदगुरु धारण करके राम नाम से ल्यू लगाएगा, यह विधि मिलेगी, तब अमरलोक में जाएंगे। गुरु महाराज समझाते हैं कि सभी काजी, पंडित, ज्ञानी, ध्यानी, साध, सिद्ध, जपी, तपी, जितने भी ज्ञानी हैं यहाँ पर, सबसे गुरु महाराज निवेदन कर रहे हैं, सबको गुरु महाराज समझा रहे हैं कि अमर लोक के, अजर लोक के सच्चे सदगुरु का शरणा जब तुम सिर पर धारण करोगे और राम नाम का मुख से रटन करोगे, तब इस होण काल से, यह महाकाल से हंस मुक्त होकर अजर लोक के महासुख में पहुंचेगा। समझ समझ हंसा जो मुख चाहिए, ऐसी भगत गहे लहिए बे। सतगुरु शरणों धार शीस पर, राम नाम मुख लहिए बे। बड़े भांति भांति से गुरु महाराज ने समझाया। सतगुरु यहां से आने वाले जो है, ये भी स्वयं को सतगुरु बताते हैं। सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु है नहीं कोई। गुरु महाराज समझाते हैं, सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो। बेतु को सत ज्ञान बतावे,
वे तो कुसत ज्ञान बतावे, कछुहन राखे छंदो, ओ कछुहन राखे छंदो रे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो। ये जो माया के फंद है, ये जो माया का जाल है, ये सत्य ज्ञान बता के सदगुरु आपको अमरलोक में पहुंचाएंगे। क्योंकि कर्मों का जो राजा है मन, वो अंदर बैठा है और राम नाम से वह कर्म कटेंगे। राम नाम यह कर्म काटने की छुरी है, अन्य किसी नाम से कर्म नहीं कटते। आप भले ही महामृत्युंजय मंत्र जप लो, कर्म नहीं कटेंगे। आप सोहम का जाप जप के अजप्पा करके आप वहां यानी होड़ काल तक आप पहुंच जाओ, पार ब्रह्म तक पहुंच जाओ, लेकिन यह हंस के साथ में यह जो 5 विषय है, 5 आत्मा है, कर्म करने वाला मन है, और कर्म जब तक है, जब तक आपका आवागमन नहीं मिटेगा। आवागमन मिटाणो चावे, महापरम सुख लीजे, के सुख राम। क्या कहते गुरु महाराज? अगर आवागमन मिटाना है, महासुख लेना है, तो अजरामर से जो संत आते हैं, अजर लोक से जो आते हैं, अमर लोक से जो आते हैं, सत्स्वरूप से जो आते हैं, ऐसे संतों का शरणा तुमको धारण करना पड़ेगा। राम नाम का श्वासोश्वास में रटन करना पड़ेगा। पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल छेदन करने पड़ेंगे। 10वां द्वार जो है यह खोलना पड़ेगा। इसको कहते हैं जीवित अवस्था में परम मोक्ष। तो ऐसा यह सारा सार जो है गुरु महाराज ने अजर लोक में बताया। यहाँ पर इति अजर लोक ग्रंथ संपूर्ण। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम 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 राम। सभी संतों को